नहीं हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। चलिए जी, फटाफट जल्दी से एक बार बताइए क्या मेरी आवाज सभी दोस्तों का आ रही है। और आज हम करने जा रहे हैं सेट नंबर वोकेबलरी का 6। सेट नंबर 6 हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। 5 तक मैंने आपको करा दिया था, सेट नंबर 6 स्टार्ट होगा आज आप लोगों का। और जो कल की मैंने स्टोरी पढ़ाई थी आप लोगों को, सुसाइडल बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, उसके 35-40 क्वेश्चन जो वोकेबलरी के ऑब्जेक्टिव रूप में थे वो आपके टेस्ट, मॉक टेस्ट के रूप में अपलोड हो चुके हैं। आ गया होगा वो मॉक टेस्ट, तो आया होगा ना, मॉक टेस्ट आ गया होगा वहां पर। हाँ, पीडीएफ उसकी अपलोड हो जाएगी अब, ठीक है। इसी में, अच्छा अच्छा, इसी में है। चलिए तो एक काम करते हैं, ये थोड़ा 6 को अभी रोकते हैं थोड़ी देर के लिए, पहले उसी को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। यार मॉक टेस्ट के रूप में अपलोड हो गया वो। मॉक टेस्ट अपलोड नहीं हुआ, हो गया। ये मॉक टेस्ट के रूप में अपलोड नहीं हुए, हो गए हैं फिर। हाँ, एप्लीकेशन और कहाँ होंगे। अच्छा तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से। ये आपको पीडीएफ वो भी मिल जाएगा। फटाफट आंसर दो अब जल्दी से, 5 मिनट में खत्म करना है, क्योंकि ये पढ़ाया था तो आज रिवीजन ही तो कर रहे हैं। अब इसमें इतना टाइम वेस्ट करोगे तो फिर क्या होगा। पे हीड, है ना। तो सुसाइड, जो सुसाइड हो रहे हैं, इन पर सरकार को क्या करना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड पे हीड। तो इसका मतलब है सरकार को क्या देनी चाहिए, अटेंशन देनी चाहिए, मतलब ध्यान देना चाहिए। पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़िए फटाफट, नेक्स्ट। एलेग्ड। अब जो एलेग्ड सुसाइड हुए थे आंध्र प्रदेश में, तो एलेग्ड सुसाइड कैसे सुसाइड होते हैं, सपोज्ड यानी कि एज्यूम्ड, ठीक है। चाइल्डिश, इमेच्योर होता है, बोरिंग और इंटरेस्टिंग, ये आपको पता ही है, दोनों आसान वर्ड है। नेक्स्ट, ग्रिम। तो ये ग्रिम समस्या है, बताया था मैंने आप लोगों को। तो ग्रिम मतलब गंभीर। अब गंभीर के लिए क्या हो जाएगा यहां पर, सीरियस, या फिर एक और वर्ड आ सकता है सैड, बहुत ही दुखद घटना है। तो दुखद के लिए इलीगल तो लगा नहीं सकते। एथनिक जो होता है वो कैसा होता है, रेशियल, जातीय, ठीक है, जातीय, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दुखद के लिए ब्लीक, सैड। ब्लीक मतलब डार्क, डल भी होता है और सैड भी होता है, दुखद भी होता है। लीजिए जी, रिमाइंडर है ये, है ना। तो ये ग्रिम रिमाइंडर याद आ रहा है कुछ, पता पढ़ाया था कल। तो ग्रिम रिमाइंडर का मतलब है ये बहुत ही दुखद एक तरीके से वार्निंग है, नोटिस है, ठीक है। अच्छा, मायोपिक लोग कैसे होते हैं, शॉर्ट साइटेड। जिनको मायोपिया, सुना है आपने, बीमारी होती है मायोपिया, 12th क्लास में पढ़ा होगा। जिनको मायोपिया हो जाता, चश्मे नहीं लगते, मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, कौन सा दोष होता है उनको, निकट दृष्टि दोष, पास का दिखाई नहीं देता उन लोगों को। एक होता है फार साइटेडनेस, हाई, क्या होता है वो, मायोपिया का उल्टा दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया होता है वो, है ना। तो ये मायोपिया, जो लोग मायोपिक होते हैं वो शॉर्ट साइटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव माइंड के लोग कैसे होते हैं लिबरल होते हैं, ठीक है, ओपन माइंडेड। अच्छा, इंडिजेंट आदमी कैसा होता है, पुअर, गरीब। मॉर्नफुल कैसा होता है, सैड। और बैफल करना मतलब किसी को क्या करना, पजल करना। पजल करना यानी कि किसी को कंफ्यूज करना, किसी को, ठीक है। नेक्स्ट, एलिवेट। बताया तो था कल, पढ़ाया था यार, क्या बात कर रहे हो तुम, रिवीजन नहीं किया, मेरे को सारे याद हो गए कल। एलिवेट का मतलब मिटिगेट करना, यानी कि किसी चीज को क्या करना, लेसन करना, कम करना, ये पढ़ाया तो था। असिस्ट करना मतलब, असिस्ट वर्ब होती है, और असिस्ट करना मतलब किसी की क्या करना, असिस्टेंट का काम क्या होता है, हेल्प करना, सहायता करना। चलिए, एंग्जाइटी क्या होती है, बच्चों के अंदर एंग्जाइटी जो है ये, इसको कम करना है हमने। तो फिर एंग्जाइटी क्या होती है, चिंता, और चिंता होती है वरी, ठीक है। मॉलिफाई क्या होता है, किसी को क्या करना, शांत करना, किसी का गुस्सा क्या करना,
कम करना, मॉलिफाई पैसिफाई ये दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिजेक्टेड। अब डिजेक्टेड इंसान कैसा होता है? निराश, और निराश के लिए क्या हो जाएगा? अच्छा, प्रोवोक का मतलब किसी को क्या करना होता है? उकसाना, भड़काना, किसी को आग लगाना किसी काम में, ठीक है। अच्छा, अपीज का मतलब वही होता है पैसिफाई, शांत करना, पैसिफाई, मॉलिफाई, गुस्सा शांत करना किसी का, कम करना। अगर विपरीत परिस्थिति आ जाए तो उसे हम कैसी कहते हैं? एडवर्स सिचुएशन। तो एडवर्स का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नेगेटिव, अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। अच्छा, लेटली का मतलब क्या होता है? रिसेंटली, देरी से नहीं होता, लेटली का मतलब होता है अभी अभी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, पेपर में आ जाता है ये वर्ड। नेक्स्ट, शॉर्टकमिंग। हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है? शॉर्टकमिंग है मतलब फ्लॉ, फ्लॉ मतलब कमी, मिस्टेक, ठीक है। चलिए, ये ठीक ठाक रिवीजन हो जाता है इससे आपका। अच्छा जी, इंसेसेंट मतलब क्या होता है? इट इज इंसेसेंट रेन, कॉन्टिन्यूस, लगातार बारिश होने को कहते हैं इंसेसेंट रेन, ठीक है। चलिए जी, भाई कहां गए भैया, किधर, लीजिए, मिटिगेट। हाँ बिल्कुल, गुड। मिटिगेट करना मतलब कम करना, लेसन करना। अच्छा, कांस्टेंट क्या होता है? लगातार। स्पोरेडिक क्या होता है? इर्रेगुलर, अनियमित रूप से, है ना। तो अगर हम आपसे कहें इंसेसेंट, तो इंसेसेंट को आप क्या भी कह सकते हो? कांस्टेंट, लगातार ही तो होता है ना। इंसेसेंट मतलब कांस्टेंट। चलिए, डिकेड क्या होता है? अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। अच्छा, ये 100 ईयर के पीरियड को क्या कहते हैं? सेंचुरी। और 1000 साल के पीरियड को क्या कहते हैं? मिली, क्या मिली? मिलेनियम, मिलेनियम होता है 1000 साल का पीरियड, ठीक है। लो जी, कल्मिनेशन क्या होता है? द मैन टुक टू द हॉस्पिटल बाय एन एम्बुलेंस। सर इसमें क्या एरर है बेटा? इसका आंसर होगा द मैन वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, क्योंकि मैन नहीं ले गया किसी को, मैन को ले जाया गया, तो पैसिव वॉइस बनेगा, वॉजवर के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। क्लाइमैक्स क्या होता है किसी चीज का? कल्मिनेशन, पीक, चोटी, बताया था ना ये कल। एंड। इरेटिक क्या होता है? अनियमित रूप से, इरेटिक सप्लाई ऑफ वाटर, अनियमित रूप से। क्रेडिबल बातें कैसी होती हैं? विश्वसनीय। और इनक्रेडिबल कैसी होती है? अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास न किया जा सके, ठीक है, गुड। वेलबींग क्या होता है? वेलबींग होता है किसी का स्वास्थ्य, हेल्थ, बी। डाइवर्स, हमारा डाइवर्स सोसाइटी के जो लोग हैं, तो डाइवर्स क्या बताया था मैंने? भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न मतलब डिफरेंट। अब बताओ डिफरेंट के लिए वर्ड क्या होगा? है वेरीड, वेरीड का मतलब होता है अलग अलग। ये वेरी समझते हो? वेरी करना, ओपिनियन जब आपके वेरी करते हैं तो अलग अलग होते हैं, ठीक है। अच्छा, इरेडिकेट करना मतलब क्या होता है? जड़ से उखाड़ फेंकना। इरेडिकेट मतलब जड़ से मिटाना, जैसे इजराइल लगा हुआ है जड़ से मिटाने में, है ना। वाइप आउट सुना है आपने? वाइप आउट नहीं सुना? वाइप आउट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना। सर इस मेथड से वोकैब बहुत जल्दी याद हो जाती हैं, क्योंकि ये मेथड बहुत अच्छा है ना। पहले स्टोरी बनती है, फिर ये आ जाता है ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए इससे याद आता। अब हार्बिंगर बताए थे हम कल। हार्बिंगर होता है जो लीडर सबसे आगे चलता है। फॉररनर, कहां है फॉररनर? अच्छा, मोनोटोनस क्या होता है? अगर आपकी लाइफ मोनोटोनस है तो कैसी है? बोरिंग लाइफ है ना। चलिए जी, प्रोवायर कौन होता है? हाँ जी, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। अच्छा, जो आदमी ग्रेशियस होता है वो कैसा होता है? काइंड होता है, वो आदमी दयालु होता है, ठीक है। एक बात बताएंगे हमको, ग्रेशियस और ग्रेसफुल में क्या अंतर है बताइए? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेशियस एंड ग्रेसफुल? ग्रेसफुल जो होता है वो सुंदर होता है,
क्या होता है? और ग्रेशियस जो होता है वो क्या होता है? काइंड होता है। ठीक है, आगे समझ में दोनों में डिफरेंस क्या होता है? चलिए, रुथलेस क्या होता है? रुथलेस जिसके अंदर दिल ना हो, मर्सीलेस बेरहम, है ना? चलिए, अच्छा, इमिनेंट होता है इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब है जो चीज होने ही वाली हो, यानी कि अबाउट टू टेक प्लेस, अबाउट टू हैपन। इमिनेंट मतलब अबाउट टू हैपन। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड, हाँ, एलिमिनेशन मतलब किसी को हटाना, अलग करना। लस्टफुली सबको पता ही है सेक्सुअल होता है, और डिसमिस, डिसमिस करना मतलब निकाल देना। ठीक है, ड्राइव करना, किसी को मजबूर करना, फोर्स करना। अब बताओ फोर्स के लिए वर्ड क्या है यहां पर? प्रॉपल। ठीक है, प्रॉपल करना किसी को। डेस्पोंडेंट निराश होता है, तो डेस्पोंडेंसी क्या होता है? निराशा। अब निराशा के लिए वर्ड बताइए क्या है इसमें? डिप्रेशन। ठीक है, अच्छा, आउटसेट होता है किसी भी चीज की बिगिनिंग, और कमेंस का मतलब ही क्या होता है? बिगिन। तो कमेंसमेंट होता है बिगिनिंग ऑफ समथिंग, आउटसेट ऑफ समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट, इवेल्युएशन। अच्छा, मुझे बताइए, जब आप इवेल्युएट करते हैं चीजों को तो क्या होता है? इसका मतलब आकलन करना। तो इवेल्युएशन का मतलब होता है आकलन करना। क्या करना? आकलन करना, मतलब असेसमेंट करना। क्या करना? आंकड़े लगाना, कीमत आंकना किसी चीज की, वैल्यू लगाना किसी चीज की। तो क्या ऑप्शन होगा? एस्टिमेट करना। ठीक है, एस्टिमेट मतलब किसी चीज की वैल्यू लगाना। ओ तेरी, ओ भाई तू मत गिर यार, गरीब आदमी का तू ही तो सहारा है? क्या कह रहा है बे? क्या कह रहा है? चुप है, चुप चुप कैसे क्या कह रहे हो? मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्या होता है? प्रक्रिया। बताओ प्रक्रिया के लिए क्या वर्ड होगा? प्रक्रिया होता है प्रोसीजर। ठीक है, एंडेवर गाड़ी बताई थी मैंने कल, है? क्या होता है एंडेवर? एफर्ट। एंडेवर करना मतलब प्रयास लगाना किसी काम में। ट्रस्ट, किसी बात पे क्या डालना? जोर डालना, एम्फेसाइज करना किसी चीज को। तो आंसर हो जाएगा इसका एम्फेसिस। इनेबल करना मतलब किसी को योग्य बनाना। आपने कभी एबल सुना? एबल, एबल मतलब योग्य, और इनेबल मतलब योग्य बनाना। तो इसका मतलब होता है योग्य बनाना, किसी को योग्य बनाना। तो आंसर क्या हो जाएगा? एम्पावर करना किसी को। ठीक है, इक्विप मतलब किसी को क्या करना? तैयार करना। इक्विप करना मतलब तैयार करना। ठीक है, रिसेलियंस क्या होता है? टफनेस, लचीला, टफनेस होती है। ठीक है, स्ट्रेंथ मजबूती। ठीक है, टफनेस। कोप विद, कोप के साथ विद लग के क्या क्या तैयार करता है फ्रेजल वर्ब में? मैनेज। ठीक है, और प्रवोक क्या होता है? उकसाना, भड़काना। और लैप्स क्या होती है? मिस्टेक, गलती। अगर आपके काम में कोई लैप्स हुआ है तो मतलब आपके काम में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, लैंडस्केप क्या होता है? वातावरण, इन्वायरमेंट, माहौल। ठीक है, ग्रूलिंग, ग्रूलिंग मर्डर या ग्रूलिंग प्रॉब्लम, तो यानी कि डराने वाला। तो डराने वाला तो यहां है नहीं, केयरफुल तो होगा नहीं, थकाने वाला होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा? ग्रूलिंग प्रॉब्लम मतलब ऑकवर्ड। शेमलेस तो नहीं होगा, शेमलेस तो शर्मिंदगी वाला होता है, मतलब जिसको कोई शर्म ना हो। एक्सपेंशन क्या होता है? किसी चीज का विस्तार, कि किसी चीज का विस्तार कहां तक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रोथ, ग्रोथ। ठीक है, पाए, पाए मतलब हिस्सा, किसी चीज का पार्ट। कल पढ़ाया तो था ये, तो आंसर हो जाएगा पोर्शन। अच्छा, डायलेमा क्या होता है? अगर आप डायलेमा में हैं तो मतलब आप किस में हैं? कंफ्यूजन में हैं, आप द्विधा में हैं अगर आप डायलेमा में हैं। ठीक है, मैनिफेस्टो,
पॉलिटिकल पार्टीज अपना क्या तैयार करती हैं? हैं? क्या तैयार करती हैं? घोषणा पत्र। और उस घोषणा पत्र को क्या कहते हैं? प्रोक्लेमेशन। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? घोषणा पत्र। नेक्स्ट, डेफिसिट क्या होती है? डेफिसिट होती है किसी चीज की कमी। अब बताइए कहां है कमी? डेफिशिएंसी। एमिलियोरेट का मतलब बताइए क्या होता है? अगर आप किसी चीज में एमिलियोरेट कर रहे हैं तो इंप्रूव कर रहे हैं, है ना। और एक्कोलेड क्या होता है? सम्मान, अवार्ड। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या खत्म हो गए? बस यही तो था। तो लो जी, स्टोरी भी आपकी पूरी रिवाइज हो गई। अब आ जाओ जरा नेक्स्ट सेट के ऊपर। हैं? क्या थे? क्या बोलते हो तुम लोग? यहां आ जाओ जरा। आप पढ़िए, क्या है वर्ड पहला? टर्स। क्या होता है टर्स का मतलब? संक्षेप में। जब आप इतनी बड़ी बातों को इतने से में बोल देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? टर्स स्टाइल कहते हैं। ठीक है। कुछ समझाने के लिए कई बार टीचर इतनी बातों का इस्तेमाल करते हैं और कई बार इतनी बातों का। तो इतनी सी बातों को क्या कहते हैं? टर्स स्टाइल कहते हैं। ठीक है, आइएगा। तो टर्स के लिए ब्रीफ, कंसाइज, समरी, कॉम्पैक्ट, लैकोनिक भी होता है। ब्रीफ, कम शब्दों का प्रयोग करना। और यह है सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, ससेंट। इसका मतलब होता है कम शब्दों का प्रयोग करना। द टीचर एक्सप्रेस द टॉपिक इन अ टर्स स्टाइल। तो टीचर ने उसे कैसे समझाया? ब्रीफ में, संक्षेप में। ठीक है। अब सिनोनियम बताओ। अच्छा, सिनोनियम तो आ गया सीधा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ससेंट, मतलब संक्षेप में, ब्रीफ में। अच्छा, ऑप्शन में एक बार देख लेते हैं। यूबिक्विटस का मतलब होता है जो व्यक्ति या जो कोई भी चीज सब जगह पाई जाए उसे क्या कहते हैं? यूबिक्विटस। मतलब ओमनी प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट एवरी। ऐसी चीज बताओ जो सब जगह पाई जाती है। बताओ, यूबिक्विटस बताओ ना। कोई चीज ऐसी इस संसार में, कोई चीज अगर यूबिक्विटस है तो। कॉरोबरेट। कॉरोबरेट का मतलब होता है सबूत के साथ किसी चीज को क्या करना? कंफर्म, वेरीफाई, पुष्टि करना। सबूत के साथ कंफर्म करना, प्रूव करना किसी चीज को। बताया नहीं आपने यूबिक्विटस का कोई एग्जांपल? एयर सभी जगह पाई जाती है। और बताइए क्या है? सभी जगह क्या पाया जाता है? हैं? पड़ोसी, रिश्तेदार, सबके ही होते हैं ना। नफरत खोर, नफरत फैलाने वाले। सिस्टर स्टडी नी हो रही है। रिप्लाइज प्लीज डियर संजीव सर। जगदीश नेहरा। अब तुम ये बताओ, सिस्टर किसे कह रहे हो तुम? तुम्हें मेरा जेंडर चेंज तो नहीं लग रहा है भाई? तुम्हें मैं सिस्टर दिखाई दे रहा हूं भाई? लो जी, दूसरा वर्ड इम्प्रॉम्प्ट। इम्प्रॉम्प्ट का मतलब होता है बिना तैयारी के। अरे बात नहीं भाई, जब आप कोई काम बिना तैयारी करते हैं, विदाउट प्रिपरेशन, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है इम्प्रॉम्प्ट। इसके लिए वर्ड सुनिएगा जरा। देखिए, स्क्रिप्टेड होता है तैयारी से और अनस्क्रिप्टेड होता है बिना तैयारी के। ऑफ हैंड का मतलब है कि आपने तैयारी नहीं की है, बिल्कुल हाथ नहीं लगाया है। ठीक है। अच्छा जी, स्पॉन्टेनियस होता है एकदम से, और जो काम एकदम से होता है वो तैयारी से नहीं होता है। इम्प्रोवाइज्ड होता है विदाउट प्रिपरेशन। और अनप्रिपेयर्ड, ये तो बिल्कुल आसान वर्ड है। एडलिब, ये वर्ड है अच्छा। एडलिब का मतलब भी बिना तैयारी के होता है और ये भी काफी आता है। इम्प्रॉम्प्ट, अच्छा इम्प्रॉम्प्ट तो है ही यहीं पर। ठीक है। आई लॉस्ट माई नोट्स, मैं अपने नोट्स खो दिए। एंड हैड टू डिलीवर द स्पीच, इम्प्रॉम्प्ट स्पीच। तो कई बार जो आप लिखते हैं वो गायब हो जाता है, तो फिर आपको कैसे बोलना पड़ता है? बिना तैयारी के, सडनली बोलना पड़ता है। ठीक है।
तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर कैसे स्पीच होता है? बिना तैयारी के, विदाउट प्रिपरेशन। अच्छा, एरोडाइट बंदा कैसा होता है? विद्वान, जिसको बहुत ज्यादा क्या होती है? नॉलेज। ठीक है, विद्वान। हिंदी में चाहे तो लिख सकते हैं, विद्वान कुछ ऐसा सा ही होगा, चलिए छोड़िए। जो विजिलेंट क्या होता है? सतर्क। जो आदमी सतर्क होता है उसे हम क्या कहते हैं? विजिलेंट। ठीक है। और डेक्स्ट्रस बंदा कैसा होता है? स्किलफुल, जो अपने काम में क्या हो? एडेप्ट। एडेप्ट समझते हैं? प्रोफिशिएंट समझते हो? क्या होता है प्रोफिशिएंट? निपुण, वर्स्ड, वेल वर्स्ड, मतलब स्किल्ड, निपुण होना किसी काम में। ठीक है। जैसे हमारे मोदी जी बोलने में बहुत निपुण है। सर रनिंग करते टाइम मेरे पैर में सीन पेन नहीं होता बेटा, वो सिन पेन होता है, सिन पेन होता है। हाँ, सिन पेन का इलाज है कि आप रोड पे ना दौड़े। पहले तो रोड पे दौड़ने वाले को सबसे ज्यादा सिन पेन होता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। यार इसको ना रोक देना, ये इम्प्रोवाइज मत लिखना, ये तो पुअर में आता है। ये यहां गलती से इधर आ गया। तो भाई सिन पेन का इलाज है कि रोड पे मत दौड़िए। ठीक है, ग्राउंड पे दौड़िए, या आपके यहाँ ट्रैक हो कहीं तो ट्रैक पे दौड़िएगा। ठीक है। दूसरा, जूते थोड़ा ठीक ठाक पहनिएगा, ऐसा सोल होना चाहिए उनका, थोड़ा गद्दा सा टाइप का हो। तो वो क्या करता है, जब ये आपकी हड्डी लगती है ना तो उसको सोख लेता है। कई बार आप नंगे पैर ही दौड़ते हैं, है ना, वो भी गलत है। क्योंकि जितना पैर तेजी से जमीन में लगेगा, तो वो जो नीचे का रिएक्शन है, होता है ना, अब तो इसमें मारूंगा मैं दीवार में तो टूटेगा नहीं, दर्द होगा। अब इसको गद्दे में लगवाओगे तो कम चोट होगी। तो वही वही खेल है यहाँ पे। तो सिन पेन का ये सबसे बड़ा है। बच्चे जूतों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो थोड़ा आजकल ना कॉपी, सेकंड कॉपी के जूते आ रहे हैं ज्यादातर, आपने देखा होगा मार्केट में। जैसे नाइकी के जूते आते हैं, 15-20 हजार रुपए के आते हैं, बहुत महंगे होते हैं रियल जो होते हैं, लेकिन उनकी कॉपी आती है 500 रुपए में, हाँ 300 रुपए में, 1000 रुपए में, हाँ इतना। वो रनिंग के लिए ले लो स्पेशल। मतलब मैंने मंगाई थी कॉपी भी, तो क्योंकि मेरे पास, मैं देखना चाह रहा था कि हम भारत में कितने जुगाड़ू आदमी हैं। बिल्कुल सेम लग रहा था, बट जब वो पहना तो फिर समझ में आया कि नहीं, फर्क तो होता है फिर ओरिजिनल में और उसमें। लेकिन फिर मेरे को ये भी आया कि जो वैसे नॉर्मल जूते होते हैं ना, जो आप कुछ भी फर्जी पहन लेते हैं, उनसे वो अच्छे हैं फिर भी। कॉपी कर रखी है लेकिन अच्छा है, तो रनिंग के लिए उनका इस्तेमाल करिएगा। और एक डिलीवरी भी करवा देते हैं आप लोगों को कहीं भी, तो आप मंगा सकते हो इनको कहीं भी। ठीक है, आजकल मिलते हैं। क्योंकि पैरों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो पैरों में अगर प्रॉब्लम हो गई ना तो आगे लाइफ भर दिक्कत रहती है। कोवेटस आदमी कैसा होता है? ये देखो, मोटा पेटू, पैसों के ऊपर पड़ा हुआ है, लालची आदमी होता है ये। ठीक है। ग्रीडी कहते हैं इसको, मेटेरियलिस्टिक और एवेरिशियस। ठीक है। ही इज कोवेटस बाय नेचर, तो नेचर से वो बहुत लालची है। ठीक है। अच्छा, लालची के लिए इसमें एक वर्ड ढूंढना है, ढूंढ के दिखाना जरा, बताओ क्या होगा लालची के लिए वर्ड। सिन पेन क्या होता है? सिन पेन होता है, कैसे दिखाऊं, जैसे ये मेरी लेग है ना, लेग, ये लेग्स के जॉइंट का ऊपर का हिस्सा अलग, ये नीचे होता है, यहाँ पैर हो गया। तो ये जो ये हड्डी होती है ना आगे वाली, ये सिन पेन होता है। तो जब ये ऐसे लगती है, तो सबसे ज्यादा चोट कहाँ लगती है? इस वाले पार्ट में लगती है। तो ये जो हड्डी में आगे पेन होता है, इसे कहते हैं सिन पेन, और इतना भयानक होता है कि पैर रखना भी मुश्किल हो जाता है। और फिर जब बच्चे तैयारी करके जब रनिंग करने जाते हैं तो वहां दिक्कतें होती हैं, जब फेज 2 वगैरह में। अच्छा, रैपेशियस होता है इसका आंसर, ग्रीडी, लालची। इंसाइट का अभी बताया था मैंने, इंस्टिगेट करना यानी कि प्रवोक, उकसाना किसी को। पग्नेशियस आदमी कैसा होता है? लड़ाकू, मतलब जो दिन भर लड़ने के लिए तैयार रहे, बिल्कुल ऐसा, है ना। ऑडेशियस आदमी कैसा होता है? ब्रेव, यानी कि बोल्ड, वेरी बोल्ड पर्सन।
चलिए जी अगला देखते हैं, एंटोनियम में आ जाइए। देखिए दिख रहा है कितने खतरनाक हैं। हाँ हाँ, मुंह पकड़ रखा है इसका, नाक पकड़ रही है। तो ट्रकलेंट होता है लड़ाकू, झगड़ालू। एक सेकंड, लड़ाकू के लिए तो हमने भी वर्ड पढ़ा था ना, पग्नेशियस, तो ये भी हम ले सकते हैं लड़ाकू के लिए, ठीक है। तो ईगर टू क्विक और फाइट, मतलब जो लड़ने के लिए तैयार रहे एकदम से। फेरोशियस, खूंखार, सैवेज, ब्रूटल, फियर्स, ठीक है। और इसको हम बेलिजरेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि बेलिजरेंट भी क्या होता है, लड़ाकू, ठीक है। हाँ, माई अंकल इज वेरी ट्रकुलेंट, मेरे अंकल जो है वो बहुत ही लड़ाकू हैं, है ना। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद हिम, और उनके साथ डील करना बहुत कठिन काम है। अब लड़ाकू का उल्टा आदमी कैसा होगा, एक तो लड़ाकू होता है, हाँ बताओ क्या होगा। हाँ, कोऑपरेटिव, जो बंदा बहुत ही कोऑपरेटिव हो, मतलब वो जो कोऑपरेटिव होगा वो लड़ाकू नहीं होगा, वो आपकी बात से सहमत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, गैरिश कपड़े कैसे होते हैं, गॉडी, ये चमक धमक वाले होते हैं जो आप पहनते हो शादी वगैरह में, है ना। आप तो नहीं पहनते, लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं ऐसे, है ना, जो सितारे उतारे लगा के कुछ भी आ जाते हैं, नहीं होते। और महिलाओं में ज्यादा होते हैं ये गॉडी क्लोथ्स ना। लड़कों के तो कपड़े भी ऐसे ही होते हैं, ऐसे शादी के, ऐसे रनिंग के, ऐसे ही सोने के, ऐसे ही खाने के, है ना, सारे एक जैसे होते हैं। हम्म। तो ये सितारे मोती वाले कपड़े जो होते हैं, ये बड़े चमकीले भड़कीले कहते हैं इनको हिंदी में, है ना, गैडिस। अच्छा, रेवरेंस क्या होता है, रिस्पेक्ट, सम्मान। रेवरेंस मतलब रिस्पेक्ट। और फ्लेबरगास्टेड का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, यानी कि शॉक्ड हो जाना, है ना। और चाहो तो इसके लिए एक वर्ड आता है अगेस्ट, AGHAST। अगेस्ट का मतलब भी होता है बहुत चक्का रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है। लड़कों के भी होते हैं, नहीं जी लड़कों के नहीं होते, कहां बेचारों के लड़कों के होते हैं, सब एक ही जैसे होते हैं। शादी में भी ऐसे ही चले जाते हैं पहन के, है ना। कोई स्पेशल अपने भाई भाई की हो गई या किसी की हो गई तब बात अलग है। महिलाओं में तुमने देखा है, चाहे फूफा के, चाचा के, ताऊ के, लड़के के, फलाने के, उसमें भी होगा, वहां भी भाई बिल्कुल एक वो बनेगा, है ना। लड़के के स्पेशल कपड़े बनते हैं जब उसके या तो भाई का हो, और बहन के होंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, फिर तो नौकर की प्रजाति में आ जाता है वो लड़का, है ना। देखो तुम मेरे से क्यों हर चीज को मेरे पे क्यों लेके आ जाती हो। हाँ, मेरे केस में कहानी ये थी कि मेरे से छोटे जो हैं वो कम से कम 12-13 हैं, हाँ भाई जो हैं। हाँ, अरे नहीं मतलब सगे नहीं, सगे तो 2 हैं, लेकिन चाचा चाचा के और भी तो है ना। तो अब जब इतने सारे हैं तो मुझे काम करना अच्छा थोड़ी लगेगा ना। तो हम थोड़ा सा फाइनेंशियली और ऊपर की चीजें संभाल रहे थे, वो जो अब वो थे सारे उस स्थिति में, है ना। हाँ उन सब है, हाँ हमारे हाथ में लिफाफे थे, तो जब माल पानी वाली चीजें थी ना, वो हम इधर से उधर कर रहे थे। तो अब बड़ा भाई होने का ये तो रहता, अब हाँ छोटे भाई ना हो तो फिर तो एक संभालना पड़ेगा, है ना। अब छोटे होंगे तो फिर क्या ही है, ऐसे ही बहनों में भी होता है, जब छोटी सिस्टर्स होती हैं तो उन्हीं को लगा दिया जाता है काम पे, बड़ी जो है वो अपना थोड़ा वो करती है। तो ऐसे ही होता है, तो भाइयों का तो यही रहता है। नहीं तो जनरली सारे भाई जो है वो नौकर की श्रेणी में ही आते हैं, है ना। हाँ, अपने भाई की शादी है, सिस्टर की ना हो के भाई की शादी है, तब लड़के थोड़े से VIP कैटेगरी में आ जाते हैं, बोला हम अब हमको फुल इज्जत चाहिए, है ना। हाँ हाँ, दूल्हा तो सबको पता ही होता है। चलिए जी, वर्चुअस, वर्चुअस आदमी कैसा होता है, तो ये महिला आपने देखी होंगी, ये बड़ी धार्मिक महिला है ये, ठीक है। बिहेविंग इज अ मॉरली, इज नहीं इन अ मॉरली गुड वे, जब आप मॉरली अच्छे तरीके से बिहेव करते हो तो आप वर्चुअस आदमी होते हो। पायस होता है पवित्र, चेस्ट भी पवित्र, होली भी पवित्र, राइटस भी होता है गुणवान व्यक्ति, एथिकल होता है मॉरली गुड व्यक्ति, और मॉरल तो होता ही है ना, नैतिक। शी इज द मोस्ट वर्चुअस वुमेन दैट आई हैव एवर मेट, तो उसने कहा है कि वो जो है सबसे ज्यादा पवित्र महिला है जिनसे वो मिला है आज तक, ठीक है। अच्छा, अब पवित्र का उल्टा कैसा हो जाता है, पापी। तो पापी के लिए क्या हो जाएगा, सिन, पुण्य,
सिलफुल। शिवेलरस जो होता है वो बहादुर आदमी होता है, ब्रेव। गैलेंट ये भी ब्रेव ही होता है, ये भी बहादुर ही होता है। और सेरेमोनियस व्यवहार होता है फॉर्मल, और अनसेरेमोनियस व्यवहार होता है इनफॉर्मल बिहेवियर। मतलब अभद्र भी कह सकते हो, कैजुअल भी कह सकते हो, ठीक है। क्या कह रहा है? सरकारी नौकरी नहीं लगी ना हमारी। सरकारी नौकरी लग गई होती तो अब तक तो, हाँ, ज्यादा एडवांस नहीं हो रहे तुम। हाँ, देखो सरकारी, इसीलिए तो तुम्हें समझाते हैं कि पढ़ लिया करो, सरकारी नौकरी लगा लो, ठीक है, नहीं तो अपने गुरु के जैसा हाल हो जाएगा। फिर भागते फिरोगे ऐसे ही परेशान दुनियादारी में। एनेथमा, एनेथमा क्या होता है? श्राप, कर्स, बेन। सुना है? बून और बेन, ये तो बैन है वैसे, बेन तो ये होता है ना? बून वरदान और बेन अभिशाप। कर्स, इंप्रिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंप्रिकेशन होता है श्राप। मैलेडिक्शन भी श्राप और डैमनेशन भी श्राप ही होता है। वॉयलेंस किसी भी प्रकार का, एक प्रकार का क्या होता है? श्राप होता है। टू सेरेनिटी ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य की शांति, सेरेनिटी क्या होती है? शांति के लिए श्राप का काम करता है वॉयलेंस, ठीक है। लेकिन मेरी नजर में ये जो चीज है ना, ये है एक तरीके से एनेथमा। किसी भी देश के भविष्य का जो श्राप है ना, वो यही है। अगर उस देश में चाइल्ड लेबर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, मतलब चाइल्ड लेबर है अगर उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में, तो फिर उसका देश का भविष्य गलत डायरेक्शन में है। वो श्राप है, उसके वरदान नहीं है वो। इट्स नॉट अ बून, इट इज अ बेन, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर जो है, चाइल्डहुड, जब चाइल्डहुड चाइल्ड लेबर में चला जाए उसे कहते हैं एनेथमा, ठीक है। अच्छा, बेनेडिक्शन होता है ब्लेसिंग्स, तो ये हो गया उल्टा। अच्छा जी, प्रिवेलेंट क्या होता है? जो चीज चारों तरफ फैली होती है उसे कहते हैं प्रिवेलेंट, यानी कि वाइड स्प्रेड। एंटाइस का मतलब किसी को क्या करना अपनी तरफ? अट्रैक्ट करना। और फ्यूरी क्या होता है मेरे दोस्तों? एंगर। फ्यूरी मतलब गुस्सा, आक्रोश, एंगर, ठीक है। चलिए यहां तक नोट करें तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। लो जी बताओ फटाफट। टू हैव फिंगर इन द पाए, पाए में उंगली डालना। किसी काम में क्या होना? हिस्सेदारी होना, ठीक है। किसी काम को करने में हिस्सेदारी होना, ठीक। लो जी बताइए अगला। देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। ये है एक कप, चाय का प्याला, और ये हैं आपके लिप्स, ठीक है। इस कप को लिप्स तक जाने में बहुत सारे स्लिप होते हैं, मतलब कप का लिप्स तक पहुंचने में कई सारी मिस्टेक हो सकती हैं। जब तक कप लिप तक ना पहुंच जाए तब तक आप सेटिस्फाइड मत रहिएगा। तो इसीलिए मैन कैन नॉट काउंट ऑन एनीथिंग अंटिल इट इज एक्चुअली इन देयर ग्रेस। जब तक आपकी सफलता आपके हाथों में ना आ जाए तब तक संतुष्ट नहीं होना है, खुश नहीं होना है। इसे कहते हैं देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, ठीक है। समझ आया इसका क्या मतलब होता है? कई लोग सफल होने से पहले खुशी मनाने लगते हैं, पता लगा बीच में फेलियर हो गया। जैसे पिछली बार हुआ था कि लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए थे, तो वो लास्ट बॉल क्या थी, उस पर 1 रन मिला, 5 रन बच गए, तो वो सेलिब्रेट करने लगी टीम, आईपीएल की बात हो रही थी। फिर उसमें नो बॉल हो गई वो, और नो बॉल होते ही वो सारा सेलिब्रेशन, हाँ कुछ ऐसा ही था, खराब हो गया सेलिब्रेशन। अब उसने मार दिया छक्का, तो हो गया सारा खेल। तो इसीलिए नेक्स्ट, रन ऑफ द मिल, ठीक है जी। तो मिल, रन ऑफ द मिल हम कहते हैं किसी भी ऑर्डिनरी आम चीज को, ठीक है। ऑर्डिनरी, सिंपल, साधारण चीज को कहते हैं।
टेक समवन फॉर अ राइड, ये शायद मैंने कराया था आपको। किसी को राइड पर लेके जाना, मतलब किसी को क्या करना, ट्राई टू ट्रिक समवन, किसी को धोखा देना। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, मतलब हाँ, दूसरे की मुसीबत का फायदा उठाना, डिस्टरबेंस का फायदा उठाना। किसी चीज को एक गाना गा के खरीद लेना, मतलब वेरी चीपली, बहुत सस्ते में खरीद लेना। गिव अप द घोस्ट, घोस्ट होता है भूत, और गिव अप मतलब सरेंडर, भूत के सामने सरेंडर कर देना मतलब डाई, मृत्यु हो जाना। पुट अप विद, ये बताइए क्या होगा। अब मैं तुम्हें और ज्यादा पुट अप विद नहीं कर सकता। टॉलरेट, बर्दाश्त करना, ठीक है। आई कांट पुट अप विद यू एनी मोर, मैं तुम्हें और टॉलरेट नहीं कर सकता। कीप योर हेड, देखिए दो इडियम होते हैं, दोनों एक साथ बता देता हूं। कीप योर हेड और लूज योर हेड, इन दोनों का मतलब समझो। जब इंसान आपा खो देता है तो उसे कहते हैं लूज योर हेड, आगे समझ में। और जब अपना कंट्रोल बनाए रखता है तो उसे कहते हैं कीप योर हेड, ठीक है। ये बनता है दोनों इडियम्स। आई एम रेडी टू मीट यू हाफ वे, मैं तुमसे आधे रास्ते मिलने को क्या हूं, तैयार हूं। आधा तुम चलो, आधा हम चले, तो क्या होगा, रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। वन हु चैंपियंस द कॉज ऑफ वुमेन, चैंपियन का मतलब बताऊं क्या होता है यहां पे, चैंपियन का मतलब होता है सपोर्ट, जो महिलाओं को सपोर्ट करता है, महिलाओं की चीजों को सपोर्ट करता है। अब बताओ क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट नहीं फेमिनिस्ट, क्या पढ़ेंगे, फेमिनिस्ट कहते हैं। अच्छा, एफेमिनेट कौन होता है, ये ऐसा लड़का होता है जिसकी लड़कियों की आदतें होती हैं, लड़कियों जैसी हैबिट्स होती हैं, ठीक है भाई। बॉयज की हैबिट अलग होती हैं, गर्ल्स की अलग होती हैं, लेकिन यहां लड़के में ही लड़कियों की ऐसी हैबिट्स होती हैं। आपने देखा होगा महिला संगीत में ये लड़का अक्सर दिखाई देता है आपको, है ना, इस तरीके की हैबिट्स वाला जो है। तो ऐसे लड़कों को क्या कहते हैं, एफेमिनेट गाय, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये यू आर एफेमिनेट गाय, ठीक है। अच्छा, कुछ लड़कियां लड़कों की जैसी होती हैं, ज्यादा टाइप में नहीं होती है, हाँ, उन्हें कहते हैं टॉम बॉय। क्या कहते हैं, टॉम बॉय, शी इज अ टॉम बॉय, ठीक है। वो लड़कियां जैसी नहीं लगती हैं, वो लड़कों के जैसे रहना पसंद करती हैं, टॉम बॉय कहता हूं उन्हें, ठीक है। एडोनिस, ये तुम में से है, ठीक है। व्हेन अ बॉय इज वेरी हैंडसम तो उसे क्या कहते हैं, एडोनिस बॉय, ठीक है, एडोनिस। बिलव्ड कौन होता है, प्रेमिका, मतलब ये लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, तो लड़के के लिए क्या होता है फिर, लवर। लवर कौन होता है, प्रेमी, हाँ वही आशिक। और लड़की को प्रेमी थोड़ी कहेंगे, क्या कहते हैं, प्रेमिका, तो का बिलव्ड, आगे समझ में। चलिए बताइए जी। सर क्लास में एक लड़का बैठा है शुभम, कौन है शुभम, कोई नहीं है, हैं? तुम हो, तेरा दोस्त देख क्या कह रहा है, तो ये तो बहुत गंदी बात लिख रहा है तुम्हारे बारे में, हैं? शुभम ऐसा काहे भाई, अ प्लेस वेयर लगेज इज कैप्ट, कहां रखा जाता है, डॉकयार्ड, अबे गधे, क्लॉक रूम, ठीक है। डॉकयार्ड में बताओ भाई क्या होता है, हैं? जहां पर पानी के जहाजों की मरम्मत होती है,
सैनिटोरियम क्या होता है? अ प्लेस फॉर इनवैलिड्स, इनवैलिड मतलब बीमार लोगों को रखा जाता है। अ प्लेस फॉर, स्कलरी बताओ बेटा क्या होता है? गुड, वॉशिंग डिशेस, बर्तन धोने की जगह। तो शुभम, क्या तुमने ऐसा अपने दोस्तों के साथ किया है भाई, बिगाड़ा है? ये तो बड़ी गंदी सी बात लिख रहा था तुम्हारे बारे में, तो आधा ही पढ़ पाया इसीलिए। है वो लिख रहा था कि क्लास में एक लड़का है शुभम, और फिर पूरा लिख दिया सेंटेंस उसने, है ना? नाम नहीं मुझे उसका समझ में आया, जल्दबाजी में नहीं। फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट्स, तो भैया फाइन आर्ट्स किसे कहते हैं दोस्तों? एस्थेटिक्स। बॉटनी, तुम गधे तो नहीं हो भाई? मतलब यहां येलो लग रहा है तो इतना दिमाग कहां से लाते हो बे? प्लांट्स का अध्ययन होता है बॉटनी में। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्टडी ऑफ कीड़े मकोड़ों का होता है। और एथनोलॉजी में क्या होता है? ह्यूमन रेसेस, मानव जातियों का अध्ययन होता है। लॉजी मतलब याद रखिएगा स्टडी, ठीक है? लॉजी मतलब स्टडी। नवादा का सर कौन है? मीनाक्षी कुमारी जी। नवादा का तो यहां कोई नहीं है, है कोई? कोई नहीं है, तुम हो। क्या नाम तुम्हारा है? मोनू, हमार मोनू है यहां। ई बाबू है, बहुत मेहनती है। देख रहे हो विनोद, कैसे बिहारी लड़कों का पता पूछा जाता है। कुछ तो करना पड़ेगा विनोद, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ जी, स्पेलिंग बताइए। ऑपुलेंट क्या होता है? ऑपुलेंट रिच, अमीर आदमी को कहते हैं ऑपुलेंट। सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी आपने पढ़ा होगा, तो सेंचुरी में सी आता है, यहां तो सी नहीं है। यू आता है, यहां यू नहीं है। SANCT यू, यू आता है ना टी के बाद, तो डी आंसर होगा। लीनियंटली, LENIE, कौन सा जा रहा है? ए। परज्यूरी, परज्यूरी होता है बच्चों फॉल्स टेस्टिमनी। फॉल्स टेस्टिमनी समझते हो? झूठी गवाही। हिंदी में कोई लिखना चाहेगा तो इसे लिख लेना फॉल्स टेस्टिमनी, मतलब झूठी गवाही किसी के खिलाफ दे देना, तो परज्यूरी, डी आंसर बैठेगा इसका। एक्नॉलेज, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, स्वीकारना किसी चीज को, एक्नॉलेज करना, संज्ञान में लाना। सर शुभम हमें पागल बना के खुद चला गया, प्रवीण मेवादा। कौन है भाई ये प्रवीण मेवादा? दोस्त है क्या तुम्हारा? और क्या पागल बनाया तुमने इनका? अच्छा, तुम्हारा दोस्त है प्रवीण मेवादा? ये कह रहा है हमें बेवकूफ बना के चला गया। अच्छा, तुमने बोला होगा कि हम देहरादून नहीं जा रहे हैं। कोई बात नहीं। सर हनुमानगढ़ से है क्या कोई यहां? नहीं है, कोई नहीं है। हाँ, कल था तो वो कौन था? राजस्थान का वो लड़का, HONORARIUM, ऑनरेरियम। अच्छा, ऑनरेरियम पता है क्या होता है? रिस्पेक्ट, ठीक है? ऑनरेरियम, अच्छा एक्स्ट्रा अमाउंट को भी ऑनरेरियम कहते हैं, ठीक है? ऑनर अलग चीज होती है। एडल्ट्रेशन होता है मिलावट। मिलावट, एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट होती है ना, दूध में पानी की मिलावट कर देते हैं, उसे कहते हैं एडल्ट्रेशन, मिक्सअप करना। एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी EXEMPLARY, बहुत ही शानदार। सैबोटेज, तोड़फोड़ करना, तोड़फोड़ करने को कहते हैं सैबोटेज करना, ठीक है? सैबोटेज। एग्जैगरेट होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना, C, डबल G आता है ना बेटे इसमें। एग्जैगरेशन होता है हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ाकर।
एक्यूरेट, डी डबल टी थोड़ी आता है, करेक्ट, एक्यूरेट। बिजनेस, डी तुम पिटाई खाओगे क्या? सी। लो जी भैया, फ्रेजल वर्ब बताइए। अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसा सेव करके रखो, मतलब बचा कर रखो। सर आपके साथ मुझे एक दिन घूमने का क्या टाइम मिल सकता है? अच्छा, गद्दारी कर बे, क्या करोगे हमारे साथ घूम के? सेट सम मनी असाइड, तो बेटे सेट असाइड का मतलब समझ में आया? पुट बाय, सेव, बचा के रखना, बचत करके रखना, ठीक है। मैंने शायद कराया तो था आपको पिछली क्लासेस में, पुट बाय। पुट बाय का मतलब भी सेव ही तो होता है, ठीक है। नोबडी रियली नोज, कोई भी नहीं जानता, हाउ दिस टेरिबल सिचुएशन केम। क्या गधों वाली बात करते हो? कम अक्रॉस का मतलब समझते हो क्या होता है? कम अक्रॉस का मतलब होता है नहीं नहीं नहीं, मीट सडनली, अचानक से किसी से मिलना। जब किसी से अचानक से मिलने का आएगा तब लगाना केम अक्रॉस। केम अबाउट, कम अबाउट का जो मतलब होता है वो होता है टेक प्लेस, तो किसी घटना का होना। हाँ, तो ये तो कह रहा है कि ये सिचुएशन कैसे घटित हुई, किसी को ये बात नहीं पता है। देख रहे हो विनोद, कैसे मजे मजे में इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है। क्या बात है, शाबाश बेटे। अपना नंबर बताइए। 420 420 420 0 420 420 420 0, है ना? हाँ भाई, मंदिर में नहीं, कमरे में अंदर जाने से पहले जूतों को बताओ क्या करना है। मैं सच में उतार लूंगा अगर गलत बताओगे तो। इसलिए सही आंसर दे दो। और बताया था ये मैंने पिछली क्लास में, ये तुम्हारा रिवीजन चल रहा है। वाह बेटे वाह। टेक ऑफ वाला कौन है? ये जूते टेक ऑफ करेंगे आज से, है? प्लेन टेक ऑफ नहीं करेगा, प्लेन अपना वहीं रहेगा, जूतों के साथ टेक ऑफ करेंगे हम, हैं? टेक ऑफ नहीं पढ़ाया था आपको? उड़ान भरना। और जो ये पुट ऑफ वाले हैं ना, तुम्हें तो बस पोस्टपोन ही कर दूं मैं। कॉल ऑफ वाले भी आ जाओ साथ साथ। नहीं, उड़ाएंगे उड़ाएंगे। ठीक है, अब हम पहले इसके मीनिंग बता देना सारे। हाँ, ये देखो, उड़ान अलग जगह है, ठीक है। जूते उतारना, कपड़े उतारने के लिए भी टेक ऑफ ही आता है, हम वही सोचे थे। तीसरा मीनिंग आ गया। और इंप्रूव, अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो उसको भी क्या कहेंगे? टेक ऑफ। तो 3 मीनिंग है, और तीनों मीनिंग के लिए आप टेक ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हो। पुट ऑफ बिल्कुल भी मत लगाना, पुट ऑफ का मतलब होता है इंप्रूव। मजा आ रही है? क्या करें सर, मजा आज यहीं रोकना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए यहां पर इतना ही रखते हैं। ये सेशन बढ़िया रहा। दोनों वोकैब की पीडीएफ में डलवा रहा हूं, सेट नंबर 6 भी, और इससे पिछला जो वोकैब का जो था द हिंदू वाला वो भी, एनालिसिस वाला। तो दोनों का रिवीजन करिएगा। और कल हम वोकैब नहीं कर रहे हैं, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो कल ग्रामर का नया टॉपिक स्टार्ट होगा। टिल देन सभी को जय हिंद।
तो से नैन लागे पिया सावरे, नहीं बस में अब ये जिया सावरे, तो से नैन लागे जिया। देखेंगे सावरे, कपड़े उतारने का यही तो होता है टेक ऑफ है, पुट ऑन। मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, मोहब्बत न हो तो कहाँ जिंदगी है, तो से नैन लागे जिया सावरे, नहीं बस में अब ये जिया सावरे, तो से नैन लागे जिया सावरे।